हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मैं 2 दिन का पूरा व्लॉग शूट करूंगी, तो स्टे ट्यून विद मी और देखते हैं हम 2 हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं गोवर्धन। मेरा गांव है वो। मम्मी और पापा रुकेंगे 2-3 दिन के लिए। मैं उधर रहूंगा 6-7 दिन के लिए अपने बाबा के साथ। उसमें काम करूंगा खेतों में, और 12 में भी नहाऊंगा। वो तो मेरा मना है, पर मैं नहाऊंगा। देखते हैं। गुड्डा क्या करेगा। ये गुड्डा इसे प्रेम में आना जरूरी है सबके। ये आधा मेरा गुड्डा है। ये गुड्डा, तू कुछ बोलना चाहेगा? बोले इसे। अरे अब हम रुके थे गन्ने का जूस पीने। फिर अभी मम्मी पी रही है गन्ने का जूस। मम्मी, कैसा है गन्ने का जूस? मम्मी को अच्छा है ना गन्ने का जूस? कैसा जूस जूस अच्छा है। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो इतनी ज्यादा गर्मी है, जल गए बाहर निकल के। 5 ही मिनट में जल गई मैं बाहर निकल के, इतनी गर्मी है। और सच में यार, पेड़ काट काट के हम लोग कहीं फ्लैट बना रहे हैं, कहीं मकान बना रहे हैं, कहीं दुकान बना रहे हैं। पता नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। अभी मैं देख के आई रास्ते में सब पेड़ वेड़ काट के, और हाईवे बनाए जा रहे थे, चौड़ी चौड़ी रोड चौड़ी बनाई जा रही थी। पर ये तो देखो यार, ये सब बनाने के बाद में फिर होगा क्या। पूरा ज्ञान देने के बाद मैं गई पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने यहाँ पेट्रोल भरवाया था अपनी गाड़ी में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा। फिर हम चल दिए वापस अपने गांव की तरफ। बहुत देर हो गई थी गाड़ी 60-70 की स्पीड पे चलते हुए। फिर गाड़ी ली मैंने अपने हाथों में, लेकिन आगे जाके इतना सारा ट्रैफिक मिला कि मुश्किल से 30-40 भी नहीं चल पाई थी। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि गोवर्धन जो भी लोग जाते होंगे उनको पता होगा कि गोवर्धन में अंदर घुसते ही फिर आपको इतना ट्रैफिक जैम मिलता है। वहाँ गाड़ियाँ अलाउड है ही नहीं, लेकिन समहाउ हम लोग जा रहे थे अंदर गाड़ी लेके। और ये मैं ससुराल के लिए हो गई रेडी। सिर पे पूरा यहाँ पे घूंघट। आज होएगा पापा का फेस रिवील। मैं बताऊं अभी यार। पापा का फेस रिवील 1000 रुपए लेता है एक आदमी। अच्छा। अभी टेरी वालों से तो इतनी भीड़ हो रखी है, गाड़ियों को बढ़ाई है। देख के दोनों तरफ से खोलने क्या। यहाँ ट्रैफिक का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि गाड़ी निकालना इतना मुश्किल काम हो रहा था, क्योंकि ये जो ई रिक्शा रहती हैं इनसे पूरी सड़क भरी पड़ी थी। और लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो घर जाने से पहले हम पहुँचे मोस्ट फेमस ब्रजवासी वाले के यहाँ। और यहाँ जाके कचौड़ी, समोसा और जो मिलाया सारा आइटम लिया, घर के लिए भी पैक कराया। और फिर मैंने गाड़ी दी अपने हस्बैंड को, क्योंकि आई हैव टू गेट रेडी फॉर माई ससुराल। देन हम पहुँचे अपने घर वापस। और घर जाते ही मुझे मिली मेरी दादी सास, चाची सास। तो इन सबको ऐसे पैर वैर छू के और बातचीत करके थोड़ा सा, तो वहाँ अच्छा लगता है वैसे मुझे गांव में जाना और सबसे बातचीत करना। और ये सब लोग भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। फिर ये है मेरी ससुराल का घर। बहुत ही मिनिमलिस्ट है मेरी सास। बहुत मिनिमम चीज़ें, जो बेयर मिनिमम जो यूज़ की होती हैं वही सारी चीज़ें इस घर में मिलेंगी, लेकिन यूज़फुल सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि इनके यहाँ पायल पहनने का बहुत ट्रेडिशन है। मेरे पास नहीं थी, तो मेरी सास ने तुरंत मुझे निकाल के दी कि ये यहाँ पे रहोगी तो ये पहनना ही पड़ेगा। फिर मेरी ननद भी आ गई और हम लोगों ने प्लान किया कि कल हमें क्या क्या करना है। यहाँ मेरी सास कुछ कुछ हमारे लिए पैक कर रही थी, दाल और ये सारी चीज़ें। और ये मेरी ननद, और यहाँ पे बच्चे साथ में मस्ती कर रहे थे। ये मेरी ननद के बच्चे हैं तीनों। तो ये सारा कुछ घर में चल ही रहा था। अगले दिन सुबह फिर ये मेरी दादी सास और ससुर जी बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे, खेतों में क्या लगाएं, क्या करें, ये सब चीज़ें इनके बीच में चल रही थी। हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए मार्केट, और दान घाटी मंदिर के दर्शन हमें करने थे। तो हम लोग अपना गप्पे मार रहे थे रास्ते में, कुछ कुछ जो भी हमारे बीच में चल रहा था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निहारा कि यार आई एम लुकिंग गुड इन दिस अटायर ऑल्सो। बिंदी बिंदी लगा के पूरा ससुराल में ससुराल की तरीके से रहना चाहिए। मैं इस चीज़ का बिल्कुल
पक्ष में हूँ कि हाँ, ससुराल में जाके आपको ससुराल की तरह रहना चाहिए। आप अगर अकेले रहते हैं तो आप कैसे भी रहिए, बट ससुराल में आपको जो भी उनके ट्रेडिशन और रूल्स रेगुलेशन है वो सारे फॉलो करने चाहिए। दैट्स इट। सो यहाँ गुड्डा बिल्कुल रेडी ही नहीं था निकलने के लिए, उसे भी जाना था। उसे लग रहा था कहीं ये लोग मुझे छोड़ के ना चले जाएं। ये बहुत इनसिक्योर रहता है क्योंकि हम इसे 1-2 बार छोड़ चुके हैं, तो ही इज़ नॉट गेट रेडी टू आउट ऑफ द कार। बट इसको निकाला गया गाड़ी से बाहर और फिर हम लोग निकले आगे मंदिर के दर्शन के लिए। ये मेरी ननंद है, 2nd नंबर वाली। और मैं बहुत सारे प्लान बना के आई थी कि यहाँ भी जाएंगे, बांके बिहारी भी जाना था, वृंदावन भी जाना था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने मुझे मना कर दिया कि इतनी गर्मी, और वीकेंड वैसे था तो बोले वीकेंड पे दिल्ली का पूरा क्राउड आ जाता है, तो भाभी अभी मत जाओ आप, अभी आप सिर्फ दान घाटी के दर्शन कर लो और जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो फिर से हम वापस आएंगे। तो दान घाटी मंदिर में दर्शन करके गिरिराज जी महाराज के हम लोग वापस अपने घर की तरफ चले। बट घर पे जाने से पहले कुछ शॉपिंग करनी थी, मेरी ननद आई हुई थी तो मुझे इन्हें कुछ शॉपिंग भी करानी थी, तो यहाँ पे हमने इन्हें करवाई थोड़ी सी शॉपिंग। और जो लोग वहाँ जाते हैं ये तो मस्ट है करवाना, मतलब ये तिलक लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगवाना चाहिए और बहुत ठंडक भी मिलती है इससे। तो आई एम सो ग्लैड टू हैव दिस फैमिली बिकॉज मेरी ननन, देवर और सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और मेरे हस्बैंड से ज़्यादा उन लोगों की मेरे साथ पड़ती है बिकॉज दे एक्चुअली इन्जॉय माई कंपनी एंड आई ऑल्सो इन्जॉय देयर कंपनी। तो यहाँ से हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। अब मार्केट में जाने के बाद में सबसे पहले तो कुछ पेट पूजा हो जाए क्योंकि इतनी भूख लग गई थी, घूम घूम के मंदिर के दर्शन किए। तो तुम्हारा ऐसे साइड में तुम तो चल रहे हो। खाना खाने के लिए ये एसी रेस्टोरेंट हमें मिल गया था, तो हम यहाँ पे जाने के बाद में इन लोगों ने छोले भटूरे और ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी। मैंने ऑर्डर किया था डोसा बिकॉज एक तो इतनी गर्मी थी और कहीं भी जाने के बाद में ना डोसा मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें कुछ भी फालतू कैलोरीज नहीं होती और आराम से आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो पेट पूजा हो चुकी थी, अब बारी थी शॉपिंग की। तो हमने खरीदी यहाँ से चूड़ियाँ। ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल चूड़ियाँ हैं, मतलब कुछ भी होता है शादी या कुछ भी तो आपको ये पहननी पड़ती है। फिर हम आए यहाँ इस शॉप पे, यहाँ से खरीदी हमने साड़ियाँ, 4 साड़ियाँ खरीदी। मेरी सास को साड़ियों का बड़ा कमी हो रही थी उनके पास में, तो मैंने खरीदी यहाँ से साड़ी और बस ऐसे निकल गया हमारा पूरा दिन। अब हम वापस रेडी हो गए अपने घर जाने के लिए नोएडा, और मुझे अकेले ही ड्राइव करके जाना था क्योंकि हस्बैंड पीछे से बुलेट लेके आ रहे थे, उनकी बुलेट मिल चुकी थी तो वो बुलेट से आ रहे थे। तो मैं और अयान निकले वापस अपने घर की तरफ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माय व्लॉग। बाय बाय गाइस।